हर लाइफ में आते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर गिरे हो तो उठना भी तुमने। आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरी अम्मा, मेरे बाबा, मैं, छोटी बहन मेरी, हम लोग कहाँ से चले, कहाँ आए, स्टार्ट कैसे हुआ, जो भी सारा कुछ है, डेट ऑफ बर्थ से लेके टिल द डेट, आज की डेट तक का सारी लाइफ की स्टोरी मैं शेयर करूंगा। काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने भी एक दो बार कहा था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से चला, मैं कहाँ पे आया, कैसी कैसी हर्डल्स आएंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब एक मूवी चलती है, बॉलीवुड मूवी देख ले, तो कभी भी स्ट्रेट स्टार्ट होके स्ट्रेट ही खत्म नहीं होती कि हाँ भाई प्यार हुआ, शादी हो गई। उसके अंदर हर्डल्स आती ही आती हैं। इसी तरह लाइफ है, ये स्टार्ट होती है, हर्डल्स आती हैं, फिर सुकून आता है, फिर हर्डल्स आती हैं, फिर एंड में कब्रिस्तान जाके ये खत्म हो जाती है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी। यार मेरी बात सुनो, 94 कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, 28 दिसंबर 1994, 2 दिन काउंट होते हैं, आप 95 करें उसको, ठीक है ना? हाँ। और जो मेरी बेटी है वो है 1970 1970 चुड़ैल मई 31 मई 1997। गजल मुझसे 3 साल बाद हुई थी। हम 2 ही बहन भाई हैं और हमारा कोई बहन भाई नहीं। मैंने उसके बाद गजल के बाद किसी को आने ही नहीं दिया। ऐसे ही है। ओके जी, रजब भट्ट और गजल की कहानी स्टार्ट होती है एक अरेंज मैरिज से। अरेंज मैरिज मेरे बाबा और मेरी अम्मा की। मेरी अम्मा जो है वो लाहौर की रहने वाली थी और मेरे बाबा शादबाग लाहौर, मतलब दोनों, मेरी अम्मा और बाबा दोनों लाहौर के ही रहने वाले थे। अरेंज मैरिज इनकी होती है शादी के 7 साल जी 7वां शुरू। हाँ, शादी के 6 साल बाद और 7वां स्टार्ट होता है। पहला बच्चा होता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड एडिशन है तो ये हर साल तो नहीं आता, ये टाइम लेता है, ठीक है। और मेरे 3 साल के बाद गजल पैदा होती है। मतलब 10 साल में 2 बच्चे, उसके बाद अल्लाह की देन ही कोई नहीं हुई और इन्होंने भी गिव अप कर दिया। ऐसे ही है। पाक और कुवैत की जब जंग हुई थी उसके फौरन बाद उन्होंने डिपोर्ट किया कुछ लोग, तो मेरे बाबा भी उसी में वापस आए थे। और मेरी जो अम्मा है, मेरी अम्मा के बाबा और मेरे 2 मामू, जो मेरे 2 मामू हैं सगे, उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जो स्टार्टअप था ना, स्टार्टअप वो तो अच्छा ही था। एक अच्छी फैमिली थी ददियाल साइड से भी और एक ननियाल साइड से भी। अगर हम लोग वहीं रहते और लड़ाइयाँ ये वो, अब हम इतने प्यारे तरीके से मिलते हैं। मेरे चाचू, मेरे तायाबू, मैं, उन सब के बच्चे और हम सब अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छी एक प्यार मोहब्बत है। स्टार्ट हो गया। इन्होंने बहुत शॉर्ट करके बता दिया, रातों को लेट आना स्टार्ट कर देना, फिर स्मोकिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी, व्हीलिंग शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी, बाइक तोड़ दिए, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने ये सारा कुछ कभी किया नहीं था। मेरी जो मेरा बॉटम था वो इस तरह का नहीं था, ठीक है। ये सारे चेंजिंग वहाँ पर कम से कम 6-7 साल, 6-7 साल चेंजिंग में रहे। मैं बड़ा होता रहा, मेरा अपना घर था, मैंने एकेडमी जाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एंड अप कहाँ पर हुआ था जब हमने वो घर छोड़ा था, आपको याद? थाने के अंदर, ठीक है। बहुत खतरनाक रात थी भाई वो, ठीक है। पुलिस वाले छापे मार रहे थे लेकिन मैं मिला नहीं उनको, भाग गया था मैं। खैर फॉर द टाइम में भाग गया। मेरे मामू ने सारी बातचीत थाने में की। थाने रोना नहीं है, एक मिनट चुप कर जाओ। थाने वालों ने कहा कि भट्ट साहब अपना मुंडा जितनी जल्दी हो सकता है तो कट लो, नहीं तो FIA का केस है और केस बहुत स्ट्रांग है, अपना मुंडा कट लो। वो मेरी फुप्पो का बेटा है, उसने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया। बहुत वो मामू तो मेरे सगे हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं। ये फुप्पो का बेटा था, उसको हम मामू ही कहते हैं, वो SH हैं। बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा भट्ट साहब अपना मुंडा फौरन कट लो, इस जगह तो जितने रह रहे ना तो फौरन कट लो। बाहर थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा था, बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे, अम्मा का थोड़ा सा जो इमोशनल साइड है वो निकल रही थी, तो मैं अंदर लेके आ गया। खैर मैं बता रहा था कि मैं इस औरत से बिला वजह अनकंडीशनल प्यार नहीं करता। जो माहौल वहाँ पे बन गया था ना, मेरे मामू ने कहा कि निकाल लो बच्चा। अम्मा मेरी ने नहीं देखा कि हमारा अपना घर है, मेरी अम्मा ने अपना घर छोड़ा, उसको रेंट पे दिया। विद इन 10 डेज इसी घर में रह रहे हैं, किराया आ रहा है, किराया दे रहे हैं। एकेडमी की फीस ही बहुत ही भाई, एक प्राइवेट एकेडमी अच्छी इस इलाके में। गजल की फीस, गजल पढ़ाई में बहुत तेज, कभी नहीं तंग किया, कभी तंग नहीं किया। मैं उसको रोक देती थी, बेटे थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और इसको कहती पढ़ लो। उसने सारी सारी रात बैठ के पढ़ना करना, और मैंने चीची मीची खेलनी करनी, कंप्यूटर में लेके दिया हुआ था इन्होंने ना, उस कमरे के अंदर मेरी खाला ने लेके दिया था, जिनकी बेटी मिंसा है। सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने लेके दिया था। अच्छा खैर भाई साहब, हुआ क्या कि बॉडी शॉडी हल्की हल्की बनना स्टार्ट हो गई, जिम में हल्का सा बट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आईकॉम का जो एडमिशन है ना वो भेज दिया, ठीक है, मेरे पेपर होने से आईकॉम के, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं इस तरह का बंदबुद्धि आदमी हूँ, मैं इस तरह का केयरलेस आदमी हूँ कि मेरे फाइनल पेपर से, कैन यू गाइस इमेजिन, फाइनल पेपर्स, ठीक है। और मैंने 2 पेपर दिए ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का। मैं कंपटीशन खेलने गया, अलहमरा हॉल में मेरा कंपटीशन था, कंपटीशन जीत के भी आया, सेकंड मेरी पोजीशन आई थी, और मैंने फाइनल पेपर ही नहीं दिया।
कुछ महीने के बाद ही रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में साफ साफ लिखा था कि ये पेपर देने आया ही नहीं। 2 पेपरों के अंदर मेरी सप्ली आ गई। ये नहीं कि नंबर कम है या कुछ भी ऐसा, सप्ली आ गई कि जी अटेंडेंस ही नहीं है, ये एब्सेंट थे। खैर होना क्या था, कुछ मामू से मार पड़ी, कुछ इनसे मार पड़ी, पापा मेरे कुछ कहते ही नहीं थे मुझे। अब जो बॉडी बिल्डिंग थी ना वो पीक पे चल रही थी। मैं सही जो है ना वो बिल्डर बन गया था, बिल्डर। उसके अखराजात अलग, घर के अखराजात अलग, और एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे और कमाइयाँ कम हो रही थी। फिर इसकी जिंदगी की सबसे पहली जॉब जो मैंने इसको सजा के तौर पे दिलवाई, जिस स्कूल में मैंने इसके इतने अरमान से इसका मैंने एडमिशन करवाया था ना, प्राइवेट स्कूल था, उसी की एक ब्रांच यहाँ पे थी जहाँ पे मैंने इसको ऑफिस बॉय लगवाया। 500 रुपए पे ऑफर हुई थी और मैंने वहाँ पर काफी देर काम भी किया एज अ ऑफिस बॉय। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर चेयर रख के मैं बैठता था इस तरह, वो बेल देती वो थी। पता है वो जॉब कैसे मिली थी? वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो मेरी दोस्त थी। हाँ। मैंने उसको कह के कि मैंने इसको सजा दिलवानी। उन्होंने क्या कहा था जब जॉब पे आपने, जब इन्होंने कहा ना कि मैंने इसको जॉब पे रखवाना है और ये वाली जॉब पे रखवाना, उन्होंने क्या कहा था आपको? वो कहती है मुझे, कहती ना कर नहीं, जब ये भाई बैठा होता मेरे दिल को कुछ इतना खूबसूरत बच्चा और तूने उसको ऑफिस के बाहर बिठा दिया। ऑफिस मैंने कहा, पढ़ लेगा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मैं बैठता था। हाँ। प्रिंसिपल ने बेल देनी, मैंने अंदर जाना, उन्होंने चाय का कहना, उन्होंने पानी का कहना, जो भी कहना उन्होंने, मैंने वो सब करना। अच्छा इन्होंने ये किया जानबूझ के हाँ, कि ये पढ़ाई की तरफ वापस आएगा। हाँ। मैं क्या नहीं आना तो नहीं आना। अच्छा खैर कुछ देर वो जॉब की, ठीक है, वो जॉब छूटी क्यों? क्योंकि उस प्रिंसिपल के जो बच्चे थे ना, इतने बच्चे थे, मिनसा से थोड़े से बड़े होंगे, हाँ मिनसा थे थोड़े से, साल 2 साल बड़े थे, वो बहुत ही बदतमीज किस्म के थे, ठीक है। एक दिन अम्मा छुट्टी के टाइम मेरे पास आई थी, ठीक है, बाबा के साथ मुझे लेने आए थे ये लोग। तो वो बच्चे मारते थे, जूती पकड़ के अपनी मारते थे, मेरे मुंह पे जूती मारते थे, थप्पड़ मुंह पे मारते थे। अब प्रिंसिपल के बच्चे हैं, एक मैं जॉब कर रहा हूँ, एक मैं ऑफिस बॉय हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी लाड लाऊं ना कुछ भी हूँ, इन्होंने मुझे मार खाते हुए देख लिया। इन्होंने मुझे मार खाते हुए उन बच्चों से देख लिया, ठीक है। तो फिर अम्मा ने कहा कि नहीं, पढ़ाई तूने जब करनी होगी तू कर लेगा, अगर तेरे नसीब में होगी, ये जॉब दोबारा नहीं करनी। अच्छा भाई, पहली जॉब छोड़ने के बाद घर के अंदर कुछ सिनेरियोज इस तरह के हुए, कुछ लड़ाइयाँ इस तरह की हुई। मुझे बिठा के 4-5 बड़ों ने पूछा कि हाँ भाई 10 दे एक बारी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत नॉन सीरियस था पढ़ाई को लेकर। पुराने घर से हमें किराया आता था, वो 4-4.5 लाख रुपया हमारे पास पड़ा था। कुछ मेरी खाला लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने एक छोटी गाड़ी कल्टस ले ली, उसको हमने रेंट पे लगा दिया। एक ड्राइवर मैंने लिया, उसको मैंने सैलरी पे रखा। मैंने कहा भाई ये आप काम करें, वो अल्लाह की करनी ऐसी। 3 महीने मैंने ड्राइवर रखा, उस सिर्फ ड्राइवर की सैलरी और पेट्रोल ही पूरा होता था। शायद हमें ऑर्गेनाइज करना नहीं आया या कुछ भी, जो भी हुआ, हमें ऊबर नहीं था जो भी था, हमें वो ऊबर रास नहीं आई। हमने जो है वो गाड़ी घर पे खड़ी कर दी। परेशानी, गाड़ी सर पे आके खड़ी हो गई है, कुछ खाला लोगों के पैसे भी देने हैं, गोल्ड वगैरह भी सेल कर दिया, क्या करें। फिर एक दोस्त मेरा था, उसने गाड़ी मुझसे रेंट पे ले ली, उसके मामू आए हुए थे बाहर से। माशाल्लाह 2.5-3 साल उसने गाड़ी मुझे अपने पास रखी। 30,000 मुझे मंथली वो गाड़ी का रेंट देता था। मेरे कर्जे भी उतर गए, गाड़ी भी मेरी हो गई, कुछ पैसे ज्यादा आने लग गए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इस दौरान जब मेरी वो वाली जॉब गई, मॉल वाली, यहाँ पर जिम की एंट्री होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जिम की एंट्री इस तरह हुई, मेरे बहुत ही एक अजीज बड़े भाई मेरे, जो कि उस टाइम पे भी जिम के ऑनर थे और आज भी वही जिम के ऑनर हैं। उन्होंने मुझे देखा कि यहाँ पर मेरी जॉब गई है, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि भाई इसी जिम में जहाँ पर तुम एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पर एज अ ट्रेनर आ जाओ, मुझे अपनी जिम के लिए एक ट्रेनर की जरूरत है। मैंने फौरन लपक के जॉब की। लाइफ टोटल जो चेंज हुई है ना, वो जिम से ही हुई। मैंने जिम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिम के अंदर 4 साल ट्रेनिंग करवाई और इस दौरान हमारी गाड़ी ने कर्जा भी उतार दिया, गाड़ी अपनी भी हो गई, 2 गाड़ियां चेंज भी कर ली, ड्रामा भी कर लिया, मॉडलिंग भी कर रहा था। क्योंकि शाम को जिम जाता था मैं, सिर्फ शाम को 5 से लेके रात 11 बजे तक मैंने जिम में ट्रेनिंग करवानी। रात को घर आना, खाना शाना खाना, सो जाना। गजल की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, गजल ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो हालात बेहतर होते गए, अल्लाह का शुक्र। अब क्योंकि मैं सिर्फ शाम को जिम आता था, सुबह सारा टाइम मैं फ्री होता था ना, तो मुझे वेले रहने की आदत बिल्कुल ही नहीं थी। मुझे जहर लगता था वेला रहना। मुझे वो मर्द ही जहर लगता है जो वेला रहता है या जिसको वेला रहना अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरे भाई थे जिनके जिम में मैं जॉब करता था, उन्होंने कहा कि भट्ट साहब मेरे से ना जिम को टाइम नहीं दिया जाता, आप एक काम करो, आप जिम मुझसे ले लो, किराए पे ले लो, ठेके पे ले लो, जिस तरह बेहतर लगता है ना आप कर लो। मैंने अम्मा से आके मशवरा किया, अम्मा ने कहा जी ले लेते हैं। मैंने जिम उनसे ले लिया, महीने के मैं उनको पैसे देता हूँ। अब जिम लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। जब हमने जिम ले लिया ना, पार्टनरशिप वहां से टूट गई, काफी स्टेबिलिटी हमारे हालात के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। अम्मा ने और मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया है और रब्बा
فرسٹ ٹائم ایسا تھا کہ میں ویلا رہ رہا تھا. ٹک ٹاک بھی جم سے شروع ہوئی تھی. جم سے ہی ایک میری ویڈیو وائرل ہوئی, وہاں سے کام چل گیا. میں نے اماں سے کہا میں بور ہو رہا ہوں, میرے پاس صبح ٹائم کچھ کرنے کو نہیں تھا نا. اماں نے اور میں نے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر دی, اور میرے گھر کا ماحول الحمدللہ, چاہے پیسے تھوڑے تھے چاہے پیسے زیادہ تھے, اسی طرح کا جولی رہتا ہے. ہم آپس میں نا اس طرح ہی خوش رہتے ہیں. ہم نے ٹک ٹاک بنانا ویڈیو اسٹارٹ کر دی. اماں میری بستی کرتی تھی آف کیمرہ, اس کو آن کیمرہ لے آئے, وہ لوگوں کو پسند آنا اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں اینڈنگ کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی 8 سے 9 مہینے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی, اور 5 ملین 10 ملین ویوز آ رہے ہیں, اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں. ولاگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ٹک ٹاک جیسے ہی سٹارٹ کی تھی, غزل کا رشتہ آ گیا, غزل کی شادی ہو گئی. میں نہ کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا, نہ مجھے لو ہوا. خیر لو ہے یا ارینج ہے یہ تو غزل کی بھی پتہ لگ ہی جائے گا آپ کو. تو اس کی شادی ہو گئی. ہم لوگ جو ہے گھر بہتر ہو گیا, حالات بہتر ہو گئے. بابا میرے الحمدللہ 8-9 سال سے ویلے ہیں اور ویلے ہی رہتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ پاک ان کو ویلا ہی رکھے. اسی طرح میرے سر کے اوپر قائم دائم اماں بھی میرے ساتھ ہی. ہم سب ایک ہیپی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے تھے. ولاگنگ آ گئی جی ہماری زندگی میں. صبح اٹھ کے میں ویلا ہوا تھا, ایک ادھی ویڈیو بنائی تے چل کیتا. ہن سویرے اٹھ کے میں کیمرہ سٹارٹ کرنا پیندا ہے, سوچنا پیندا آج کی بنانا ہے, آج کی بنانا ہے, آج کی بنانا ہے. ایک جو میں نے فیملی نہیں پال لی ہے رجب فیملی کے نام سے, اس کو آج کیسے انٹرٹین کرنا ہے. بٹ الحمدللہ ہم ہیپی. آج بلاگنگ کرتے ہوئے بھی ہمیں پورے 7 مہینے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی دوران میری خالہ کے 5 بچے پہلے تھے. ٹھیک ہے, کیا ٹھیک ہے 5 بچے پہلے تھے, ایک بیٹی اور ہو گئی جس کا نام ہے منسا. جو ہماری جان ہے. یہ تھی جی ہماری لائف کی سٹوری. جم میرا آج بھی چل رہا ہے, جم میرے پاس ہے. ہیپی ہے, بہت ہیپی. الحمدللہ ہرڈلز ہر لائف میں آتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر گرے ہو تو اٹھنا بھی تم نے ہی ہے, کسی اور نے ہاتھ پکڑ کے اٹھانا نہیں ہے. اور جلدی اٹھ جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ, کیونکہ پاکستان بہت مہنگائی کر رہا ہے. میں نے سیلز مین کی جاب کی, میں نے آفس بوائے کی جاب کی, میں نے جس ویئر ہاؤس میں جاب کی وہاں پر صفائیاں بھی کی. کارٹن یہاں پر اٹھا کے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور پہ بھی میں لے کے گیا. میں نے یہ والی لائف تب کبھی امیجن نہیں کی تھی. اب یہاں سے میں آگے مزید بہتر سے بہتر خود کو امیجن کرتا ہوں, پہلے کبھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی جو ہوپ ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے نا, اس کو لوز مت ہونے دو. اگر آپ گرے ہو تو اٹھو گے بھی آپ ہی. یہ آپ میں سے ہی ہوتے ہیں جو ڈالوں میں یا کروزروں میں پھرتے ہیں نا, جو اپنے سامان سے نہیں اترتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ اب کرتے ہیں ولاگ کو یہاں پر اینڈ. یہ تھی میری اسٹرگل لائف, یہ تھی میری اسٹرگلنگ لائف کی سٹوری.